नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। यातायात पुलिस के द्वारा नौनिहालों को बताई गई दुर्घटनाओं से बचने के उपाय। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी यातायात डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफाक खान के द्वारा एलन शिक्षा सदर जूनियर हाई स्कूल बाजार कला कन्नौज के प्रधानाचार्य अवनीश गुप्ता एवं डायरेक्टर तौकीर जिया के सहयोग से एनुअल फंक्शन के अवसर पर यातायात प्रभारी आफाक खान के द्वारा छोटे छोटे नौनिहालों को सड़कों पर सुरक्षित चलने के तरीके, बसों में चढ़ना उतरना, स्कूल आते जाते समय साइकिल चलाना, सड़क को पैदल चलते हुए क्रॉस करना आदि के बारे में विस्तार से समझाया। घायलों की मदद कैसे की जाए, सीट बेल्ट न लगाने से क्या होता है और डोरिंग एक्सीडेंट को रोकने के नियम भी बताए गए। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर वाहन चालक गाड़ी चलाते चलाते कैसे सो जाते हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं, सीट बेल्ट लगाना कितना महत्वपूर्ण है, हेलमेट धारण करना क्यों आवश्यक है, प्रभारी के द्वारा विस्तार से समझाया गया। यातायात प्रभारी के द्वारा बच्चों और स्कूल के स्टाफ को भारत देश के सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि भारत देश में प्रति मिनट सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं से बचने का उपाय सिर्फ एक ही है और वह है नियमों के प्रति जागरूक होना। गोल्डन आवर कहते किसे हैं, गोल्डन आवर कितना इंपॉर्टेंट है। 1989 में एक कार से और एक स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1989 में एक कार और एक स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ। स्कूटर वाले को काफी चोट आ गई। जब उसको चोट आ गई, गंभीर चोट आई, तो स्कूटर वाले को लेकर के वहां से अस्पताल के लिए यह हुआ कि इसको प्राथमिक उपचार दिलाया जाए। तो वहां पर एक पास में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहां पर लेकर के गए जैसे उसको, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने क्या कहा कि ये मेडिको लीगल केस है, पुलिस केस है, इसको आप जो है तो जिला अस्पताल ले जाइए। वहां से जिला अस्पताल 24 से 25 किलोमीटर दूर था। उसको ले जाते वक्त 24-25 किलोमीटर के पहुंचने के पहले ही उसके जो है तो जो घायल था बेचारा, उसकी जान चली गई, यानी वो एक्सपायर कर गया। बातचीत नहीं भाई बच्चों, सुनिए, गोल्डन आवर के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गोल्डन आवर में क्या हुआ कि जब उसको घायल को वहां पर ले जाने में काफी देर हो गई, तो वो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जब रास्ते में दम तोड़ दिया तो दूसरे दिन पेपर में निकला। पेपर में क्या देखा गया, पेपर में ये दिखाई पड़ा कि साहब एक व्यक्ति अगर उसको प्राथमिक उपचार मिल जाता तो उसकी जान बच जाती। डॉक्टर ने मना कर दिया। तो उस पर जो है एक व्यक्ति था परमानंद कटारा, जो करता क्या था, वो एनजीओ चलाता था। एनजीओ चलाता था तो उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि साहब अगर ये डॉक्टर जिसके पास लेकर के गए थे, अगर इस घायल को प्राथमिक उपचार दे देता, फर्स्ट एड दे देता, तो इसकी जान बच जाती। और ये ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध है, यानी ये मानव अधिकार का हनन हुआ है यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उस पर एक केस उस केस को ला बना दिया, यानी कानून में बदल दिया। उसको ये कहा कि अब आज के बाद कभी भी कोई भी घायल होगा सड़क दुर्घटना में, अगर कोई घायल होता है, उसको अगर कहीं भी, चाहे वो प्राइवेट नर्सिंग होम हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई डिस्पेंसरी हो, कहीं भी कोई डॉक्टर है, अगर आप उसके पास लेकर के जाएंगे तो वो फर्स्ट एड देने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A के विरुद्ध के तहत उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेज दिया जाएगा, डॉक्टर को या नर्सिंग होम चलाने वाले को या क्लिनिक चलाने वाले को। यानी अब किसी भी व्यक्ति का कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो उसको फौरन, डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं भी कोई भी डॉक्टर, रेजिडेंस भी है उसका, अगर घर भी है, अगर दरवाजे पे पहुंच गए हैं तो भी डॉक्टर वहां पर उसको प्राथमिक उपचार देगा। अगर नहीं देता तो वो कानून के खिलाफ काम करेगा। तो अब इस पे गोल्डन आवर की इंपॉर्टेंस ये हो गई, एक सुनहरा घंटा। ये बताया गया कि वो सुनहरा घंटा ऐसा है कि जो सड़क दुर्घटना होने के बाद, दुर्घटना होने के जस्ट 1 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड
यानी प्राथमिक उपचार दे दिया जाता है तो उसकी जान बचने के चांसेस 95% हो जाते हैं, यानी वो 95% बचने के चांसेस हो जाते हैं। अगर कोई घायल पड़ा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डरते हैं। पब्लिक क्या करती है, डरती है। किस लिए डरती है कि वो साहब पुलिस पूछताछ करेगी। अब उसके लिए कानून बना दिया गया है कि अब आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो आपसे कोई नाम भी नहीं पूछेगा। ज्यादातर क्या होता है, आप सड़क दुर्घटनाएं सुनते होंगे एक्सीडेंट्स के बारे में कि साहब वो गाड़ी जो है चलाते चलाते और वो गाड़ी उस पे डिवाइडर पे चढ़ गई या बाईं तरफ जो है तो वो मतलब बाहर निकल गई, यानी एक्सीडेंट इस टाइप का हुआ कि उसको पता ही नहीं चला। तो उस पे क्या होता है कि कभी भी जब भी आप एक्सप्रेस, अब सड़कें क्या है, गवर्नमेंट ने जो सड़कें बनाई है वो इस टाइप की सड़कें बनाई है कि आप लंबी दूरी को कम समय में तय कर सके। यानी लंबी दूरी को आप 500 किलोमीटर दूरी आप जो है तो पहले 10-15 घंटे में 10 घंटे में जाते थे, अब आप जो है तो 500 किलोमीटर की दूरी आप 5 से 6 घंटे में कवर कर रहे हैं। तो उसका लॉजिक ये है कि ज्यादातर वहां पे सड़क पे ऐसी सड़कें बना दी गई हैं, इतनी स्मूथ सड़कें बना दी गई हैं कि उस पे काम करने के लिए ड्राइवर के पास कोई काम ही नहीं बचा। गाड़ी स्टार्ट किया, स्टीयरिंग जो है तो आया, वो उसने जो है तो फर्स्ट गियर डाला, सेकंड डाला, टॉप डाला और उसके बाद सीधे एक्सीलरेटर पे उसने और स्टीयरिंग पर हाथ रखा। अब जब काम नहीं होगा कोई, जब काम ही नहीं होगा तो ये हमारा एक बॉडी का एक सिस्टम है कि माइंड जो है ना, दिमाग क्या करता है, वो स्टोर करने लगता है, फौरन एनर्जी को बचाने की कोशिश करने लगता है। तो उस पे क्या है कि हिप्नोसिस की तरफ आदमी चला जाता है। हिप्नोसिस कहते हैं सम्मोहन, यानी कहते हैं ड्राइविंग में स्लीपिंग विद ओपन आई, यानी गाड़ी चलाते चले जा रहे हैं। आप देखिए, आप देखेंगे कि अगर यानी बाईं तरफ बैठा हुआ है बंदा, एक गाड़ी चला रहा है, अब वो केवल स्टीयरिंग पकड़े है, क्रूज सिस्टम लगा लिया, अंगूठे से जो है तो स्पीड दे रहा है, पैर का भी काम खत्म। अब वहीं पे स्टीयरिंग पे ही उसने जो है तो स्पीड देना शुरू कर दिया, कोई काम ही नहीं है। जब काम नहीं है तो ऑटोमेटिक नींद आना शुरू हो जाती है, ऑब्जर्विंग जो है वो बंद होने लगता है। नतीजा क्या होता है, आंखें खुली रहती हैं और ड्राइवर सो जाता है। और जब वो सो जाता है तो फिर वो पता नहीं गाड़ी कहां जाएगी और किस तरह का एक्सीडेंट होगा, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए हमेशा सड़कों पर हिप्नोसिस से बचने का उपाय सिर्फ एक ही है कि हर 1.5 घंटे बाद रेस्ट एरिया पे जाइए। रेस्ट एरिया, हाईवे एक्सप्रेसवे पे देखेंगे रेस्ट एरिया लिखा रहता है, वहां पर चाय पानी का, जलपान की व्यवस्था होती है फ्रेश होने के लिए। हमेशा जब भी लॉन्ग रूट पे आप जो तो लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं, लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं, तो हमेशा क्या करना है, 150 किलोमीटर के बाद, 1.5 घंटे बाद आपको 100 किलोमीटर के बाद 1.5 घंटा हो जाएगा, उसके बाद रुकना है, रुक करके मुंह हाथ धुलना है, चाय पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, चाय पीना है, कैफीन होती है उसमें नींद को भगाती है वो। तो उसके बाद चाय पीने के बाद आप फिर दोबारा फ्रेश हो जाते हैं और अपनी ड्राइव को सही तरीके से कर पाते हैं, जिसमें आप सेफ रहते हैं। कोई भी कार खरीदी जाती है तो उसमें सबसे पहले खरीदने वाला, पैसा लगाने वाला सेफ्टी फीचर्स के बारे में ध्यान देता है कि मेरा परिवार, इसमें जो मेरी फैमिली होगी, तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो भी जाए तो कम से कम हमारी जान बच जाए, है नहीं। आदमी अपनी सुरक्षा के लिए तो उस पे क्या करते हैं कि वो हर एक, कोई भी कार तैयार होगी, अब कंपनी जब भी कोई भी कंपनी लॉन्च करती है कोई भी 4 व्हीलर, तो उस पर एक कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि 2 एयरबैग्स होंगे। एयरबैग्स सुना है आप लोगों ने? एयरबैग्स कहते हैं जब एक्सीडेंट्स होता है, तो जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो एयरबैग यानी एक बैलून टाइप का होता है, वो एयरबैग होता है, वो हवा भर के आ जाती है उस पे, तो वो एकदम जैसे एक्सीडेंट होता है तो वो सामने आ जाता है, तो आपका चेहरा जो है या फेस, आपका सर जो है, ये
डैशबोर्ड से टकराने से या आपके स्टीयरिंग व्हील से टकराने से बच जाता है, जिससे लोग क्या होते हैं, बच जाते हैं, उनकी जान बच जाती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीट बेल्ट। अगर सीट में आपने अपने आप को बेल्ट से बांध रखा है तो आपका काम होगा, यानी एयरबैग भी आपकी हेल्प करेगा। और जब आप होंगे ही नहीं वहां पे अगर गाड़ी में होंगे तभी तो सीट बेल्ट पे एयरबैग काम करेगा। तो होता क्या है कि जब आप गाड़ी से चलते हैं तो जैसे मान लीजिए 80 किलोमीटर की स्पीड से कोई कार चल रही है, उसमें हम बैठे हैं, तो हमारी भी स्पीड 80 किलोमीटर की होगी। देखिए, हमारी भी स्पीड 80 किलोमीटर की होगी। कार चली जा रही है 80 किलोमीटर की स्पीड से और हम बैठे हैं तो हमारी भी स्पीड 80 किलोमीटर है। हमने सीट बेल्ट नहीं बांधा, कार आमने सामने, एक दूसरी कार उधर से आई और दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। अब जब दोनों की टक्कर हुई तो क्या हुआ, कार रुक गई। कार की स्पीड रुक जाएगी, लेकिन आप कार में बैठे हुए थे, स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर की। आपकी स्पीड नहीं रुकी है, आपकी स्पीड नहीं रुकी, 80 किलोमीटर की स्पीड है आपकी। अगर आप सीट बेल्ट से बंधे होते तो आप भी कार की स्पीड के हिसाब से रहते, कार रुक गई थी तो आप भी रुक जाते। अब आपने सीट बेल्ट से अपने आप को बांधा नहीं, तो आप 80 किलोमीटर की स्पीड से सामने का विंड स्क्रीन तोड़ते हुए बाहर जाते हैं, या 80 किलोमीटर की स्पीड से आपका सर डैशबोर्ड से टकराता है, या 80 किलोमीटर की स्पीड से आपका चेस्ट स्टीयरिंग व्हील से टकराता है। नतीजा क्या होता है, अधिकतर मौत। कहते हैं कि 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर कार की टक्कर होती है तो आदमी को चोट, बैठे हुए व्यक्ति को इतनी चोट लगती है कि जैसे वो 10 मंजिला इमारत से गिरा हो। 10 मंजिला इमारत से गिरेगा तो कितनी चोट लगेगी, ये कितने मंजिल है। निकल करके ये आया, वहां के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो उन्होंने निकाल करके एक फार्मूला तैयार किया, और वो फार्मूला ऐसा तैयार किया कि उसको उन्होंने एक मेथड बताया जिसका नाम है डच रीच मेथड, यानी दूर हाथ विधि। तो उस पर क्या रिसर्च हुआ कि जब भी कार का दरवाजा खोला जाए तो कभी भी, जैसे आप दाहिने बैठे हैं तो दाहिने हाथ, दूर हाथ विधि, डच रीच मेथड को इस्तेमाल करना है। जो हाथ दरवाजे से दूर हो उससे दरवाजा खोलने का प्रयास कीजिए, कभी भी डोरिंग एक्सीडेंट्स नहीं होगा। जैसे आप दाहिने बैठे हैं तो दाहिने हाथ से नहीं खोलना है। अब वहां से आप क्या करेंगे, बाएं हाथ से। जब आप बायां हाथ लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी गर्दन भी टर्न होगी, तो पीछे से आने वाला दिखाई पड़ जाएगा कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका साइड व्यू मिरर में भी निगाह जाएगी, तुरंत देख लेंगे कि हाँ कुछ आ रहा है। तो क्या किया जाएगा, जैसे ये हाथ यहां पे आएगा तो पूरा, जब आप दरवाजा खोलेंगे तो पूरा दरवाजा भी नहीं खुलेगा, तो पीछे वाला डोरिंग एक्सीडेंट का शिकार नहीं होगा, वो बच जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करना है, दूर हाथ विधि का इस्तेमाल करना है। अगर बाईं तरफ बैठे हैं, बाईं तरफ से अगर दरवाजा खोलना है तो दाहिने हाथ को ऐसे लाएंगे तो बाईं तरफ निगाह जाएगी, पीछे जो है तो आने वाला जो है दिखाई पड़ जाएगा। पूरा हाथ से दरवाजा पूरा खोल नहीं सकते हैं। यहां से तो हमने क्या किया कि दरवाजा पूरा धड़ से खोल दिया। अगर अब ये बायां हाथ आता तो ऐसे थोड़ी खोल पाते उसको। तो इसलिए एक ये मेथड तैयार किया गया, रिसर्च हुआ, हॉलैंड ने इसको रिसर्च किया, और ये पूरे वर्ल्ड में इस समय जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानते हैं, तो वो इस एक्सीडेंट से बच जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप गाड़ी के, यानी अगर कभी भी आप 108 नंबर को, 102 नंबर को कॉल करते हैं, अगर वो ये कहता है ड्राइवर कि आपको साथ में चलना होगा, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है, वो कानून के खिलाफ काम कर रहा है। उससे ये कहिए कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं केवल सूचना दे रहा हूं कि यहां पर घायल पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, आप यहां तत्काल आइए, इसको लेकर के जाइए और इसको फर्स्ट एड दीजिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपसे कोई पुलिस पूछताछ नहीं करेगी,
आपके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई जो है दबाव पुलिस नहीं बना सकती है। आप नहीं चाहते तो आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, और अगर आपने मदद कर दिया है तो गवर्नमेंट की तरफ से ठीक। तो बच्चों को क्या है, अब इस पे क्या है कि अगर आपने कॉल कर दिया 108 नंबर को, 102 नंबर को, अगर ये नहीं मिले 112 नंबर को कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया है और अपना नाम बताना चाहते हैं आप, तो गवर्नमेंट आपको गुड समैरिटन का नाम देगी, यानी नेक व्यक्ति मानेगी। और नेक व्यक्ति को गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशली 5,000 रुपया इनाम प्लस प्रशस्ति पत्र देने का ऐलान किया है। वो भी ऐसे अवसरों पर, राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त में, ताकि लोग देखें कि ये गुड समैरिटन फला आदमी ने जान बचाई है, इसलिए इसको इनाम मिला है। तो इसलिए कभी भी आपके आसपास कहीं अगर एक्सीडेंट होता है तो फौरन 108 नंबर को डायल करना है। 108 नहीं मिलता 102 को कर दीजिए, 102 नहीं मिलता 112 को कर दीजिए, और उसको फर्स्ट एड मिल जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। और जान बचाना सबसे ज्यादा पुण्य का काम है। अगर किसी की जान बच रही है आपकी वजह से, आदमी घायल पड़ा हुआ है, अगर आपने खबर कर दिया तो टाइम से आ जाएंगे तो उसको ले जाएंगे, वरना कहीं कट लगा है, ब्लीडिंग हो रही है, और अगर लेट हो जाएगा, ब्लड निकल जाएगा तो उसकी जान चली जाएगी।